इन्नहु तआला सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा। जब मैंने ये इबारत पढ़ी तो हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाने लगे, मिर्जा मजहर अली एक मरतबा फिर पढ़ो। ऐजा वली कोई होसी फुलां दे हार गले च पा के इमामे रब्बानी कोल बंदा आया, ए मेरे शेख दा भी वही हालत है, इथे कुछ भी नहीं आया। ते वालिए साले कबार शरीफ ने फरमाया इथे पानी निकलसी, इथे मदीने दी खुशबू आसी। ए पहले दियां उसरे लोग आखने पता नहीं क्या होगा, यहाँ हेलीकॉप्टर उतरेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी। आज एयर वेपन बना सब कुछ हुआ, ये मशाइख पहले ही बता गए। हुजूर फुलां दे हार बंदा पा के मुजद्दिद साहब को लाया, तो आप खामोश फरमाने, मैं तुझा मिनाज नहीं पे देखना, मैं तुझे मिना में नहीं देख रहा। वो कहता है हुजूर मैंने तैयारी की है, आपने खामोशी रखी, पासपोर्ट पा के शेख साहब आए हैं और मैं मिनाज नहीं पे देखना, खामोशी रखी, कर गया, तकलीफ हुई ना, गुफ्ता बेहालत हुई, इंतकाल हो गया। फकीर पे हाँ जी ते वालिए साल कबार शरीफ ए जो भी आखने होया मैं तुदा मिनाज पे देखना, वो फिर बंदा नजर आता था, वहां नजर आता था। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्विर अल-फसानी ऐसी शख्सियत है हजरत इमाम रब्बानी, सुभान अल्लाह। आप अक्सर मज़ारों पे जाते होते थे, हजरत दाता साली अजमेरी के मज़ार पे भी आप जाते रहे, सबके मज़ारात, बल्कि मोइनुद्दीन अली अजमेरी दे मज़ार पे मैं दसा आप दा के तरीका होना है, तुसी भी पढ़ने उथे जाके आप सो तुसी भी पढ़ने हो। आप फरमाते हैं हजरत इमाम रब्बानी, आप फरमाते हैं ना, जब मैं कुरान पाक पढ़ता था ना, एक कुरान पढ़ने का तरीका क्या होता था जनाब से, एक बार बह के पढ़ना होना या एक अंदर बह के सुनना है, कबर बार बह के पढ़ने वाला हजरत इमाम रब्बानी है या ते कबर सुनने वाला ख्वाजा गरीब नवाज है। आप सो जिसने मुतशाबा लगना है ना, मुतशाबा ए हुण तुहाडे ऐसे जरा करना ए मुतशाबा होना है ना, ए अल्फाज जदों पढ़ने आप फरमाना जदों मुतशाबा आना आया ना ते कबर चों हजरत ख्वाजा साहब कबर चों ख्वाजा अजमेरी आखिरी उन्हें इस तरह पढ़ो, ऐ काश शायद के हाँ ये क्या बात से ऊपर बात है हुजूर, हाँ हमारी बातें ये इस पे नहीं होती हुजूर, ये दिल की बातें होती हैं। हाँ यानी इनकी ये हालत होती थी। और एक मरतबा आप फरमाते हैं अबू अली कलंदर के मज़ार पे आप गए, देखते हैं सोने का ऐसे तैसी जमी हुई है, मुरीदों को कहते हैं लाओ जरा मैं हटाता हूं, तो कब्र से आवाज आई हूं। आपने फरमाया चुप कर, चुप कर, मुजद्दिद साहब चुप कर, जन्नत में रह रहा है, वहां पे सोने के बर्तन इस्तेमाल कर या सोने के गिलास, यहां दुनिया में तो मुस्तफा की हुकूमत है। वो मैं मेरे सामने ही हज़रत सुराका वाला वाकया मेरे सामने हुजूर ने फरमाया, ओ जैसा आप सोना पहना हो तो ये वाला मां वास्ते हैं जी। तो अर्ज ये कर रहा हूं ये वो हस्ती है, अभी इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही लम्हात में हुजूर गरीब नवाज पीर साहब मुबारक आप इंशाअल्लाह ताला जलवा फरमा हो जाएंगे। आप बैठ जाएं और पूरे इसके साथ दिल जमी के साथ आप बैठे। अर्ज ये कर रहा हूं कि ये वो ऐसी हस्तियां हैं, इनकी बारगाह में बैठने से वो फैल हुजूर मिलता है, वो दर्जात मिलते हैं। मैं हजरत इमाम रब्बानी के बारे में आपको क्या बताऊं, आप फरमाते हैं हमारे दम में अल्लाह ने वो ताकत रखी हुई है। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह ने हमारे दम में वो ताकत रखी हुई है। शाखे मुरीदा, शाखे मुरीदा हुजूर मेरी ए कटी होवे दे तले टै पे सुख वज। हां जी आप फरमाते हैं
आप फरमाते हैं हुजूर आ रहे हैं, तशरीफ ले आ रहे हैं शाह साहब, आपने फरमाया अल्लाह ने हमारे दम और हमारे कलाम में वो बरकत रखी हुई है, हमारे दम में वो बरकत रखी हुई है कि मैं शाखे बुरीदा उते नजर पावा ते वो हरी भरी हो वंजे ते अल्लाह दा जिक्र शुरू कर दे। फिर एक दफा ऐसे हुआ कि हजरत इमाम रबानी बैठे हुए थे, एक शख्स आया तो उसके आने से सरंद कमा जी, ए सरंद कमिया सरकार, ये बड़ी ऊंची गल करने लगा, सरंद कमिया, कुछ मंजिलें उसकी रुकी हुई थी। हजरत इमाम रबानी को कहते हैं हुजूर दुआ फरमाइए, नजर फरमाइए, मंजिलें उसकी तय हो गई। और फिर साथ ही आपने पूछा ये जो तुम आए हो जरा अपना तुमने बताया ना, जरा बताया सरंदा लाया तो अल्लाह ने मेरे मुझको आमद सरंदी को अल्लाह के फजल से वो ताकत मिली हुई है कि मैं अगर नजर डालूं ना तो सरंद के सारे मुर्दे जिंदा हो जाएं। लेकिन तेरे इस अमल पे, अगली गल, तेरे इस अमल पे फिर है जो मिसवाक दी जरब लाई आपने, सुनवाए आ गई है गल, मिसवाक दी जरब लाई क्यों कढ़िया ना, जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे शेख तरीकत पे लाग मिसवाक निकाला और जरब लगाई। फरमाया अल्लाह ने मेरे इसमें वो रखा हुआ है कि मैं मुर्दा दिल पे भी ऐसे ऐसे जरब लगाऊं तो मुर्दा दिल जिंदा हो जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि मिली मुर्दा दिलों को जिंदगी जिक्रे इलाही से, मिली मुर्दा दिलों को जिंदगी जिक्रे इलाही से, ये है वल्ला करम सारा मुजद्दिद अल्फसानी का, ये है वल्ला करम सारा मुजद्दिद, आखो ये है वल्ला करम। कोई चिश्ती है, कोई सरवर्दी है, खुश होके सुनो मुजद्दिद साहब का जिक्र। तेरा दरबार है चारों सलासल का हसी संगम, बरा है फैज से दरिया मुजद्दिद अल्फसानी का, बरा है फैज से। और ये शेर मैं उलमा के लिए और खासकर आपके लिए, वो फैज़ाने नबूवत का मजा जिसने नहीं चखा, वो फैज़ाने नबूवत का मजा जिसने नहीं चखा, वो क्या जाने बला, वो क्या जाने बला रुतबा मुजद्दिद अल्फसानी का, वो क्या जाने बला। आप देखें आप कितना गहरा वो है, कितना गहरा समुंदर है। बटी थी खास गारे सोर की, खलवत में जो नेमत, ये वो देखे ना आप, आपके सामने ही है। इस यकूल साहिबिही ला तखज़न, बटी थी खास गारे सोर की, खलवत में जो नेमत है उस फैजान में हिस्सा मुजद्दिद अल्फसानी का, है उस फैजान में। खुदा के फजल से सुल्तान हम भी नक्शबंदी है। आज जनाब को मैं कुछ थोड़ा सा सुनना आया, थोड़ी सी गल मैं चाहना है, थोड़ी जी मनकबत शरीफ आज जनाब जिस ज़ौक़ च बैठे ने
है उस फैजान में हिस्सा मुजद्दिद, तो वो अजीम बारगाह है और अजीम दर है। अल्लाह उसके बरकतें और फयूज़ बरक़ात अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आप जितने अहबाब आ रहे हैं, चूँकि आफ्तारी और सिलसिला होगा बाहर और अंदर, इंशाअल्लाह थोड़े ही वक्त में हुजूर क़िबला आलम गरीब नवाज आप तशरीफ़ ले आएंगे। मैं उनसे पहले चाहता हूँ कि मनकबत जनाब थोड़ी सी हुजूर की नात शरीफ हो जाए और मनकबत शरीफ हो जाए, माशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाह, दुरूशी पढ़ें, हुजूर की नात शरीफ हो जाए। मेहरबानी। लग वली दे नाल जे तू वल होवे, ओ लग वली दे नाल जे तू वल होवे, वली वल कदे बंदा वल होंदा। ए छटा पानी दे पानी दा मार के दे ओ काफर होण तो भले बचा सकदा है। किथे बैठ के अजमेर दिया टिबियां पे ओ जादूगरां नो कलमा घड़ा सकदा है। हर वली नो रब तौफीक बख्शी, जो भी चाहे ओ रब तो मंगवा। हर वली नो रब तौफीक बख्शे, जो भी चाहे ओ रब तो मंगवा सकदा है। मेरे पीर तेरे पीर कायनात दे पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर पीर अब्दुल कादर नूं रब ए तौफीक दिती, इते चोरां नूं कुतब बना सकदा है। पर मेरे मुर्शद पीर सानी सरकार नूं रब ए तौफीक दिती, ओ इत्थे बैठ के मदीना वेखा सकदा। तो मैं क्यों ना पढ़ देवा इस बुए दुखियां दा काम बनया, 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 इस बुए दुखियां दा काम बनया। पीर सरकार सानी पीर मलया, ओ पीर सरकार सानी पीर मलया, ओ पीर सुल्तान असा पीर मलया, ओ पीर सुल्तान असा पीर मलया। पीरा तेरे उत्ते रब दा जमाल, फकीरा तेरे दारे उत्ते रब दा जमाल, फकीरा तेरे बूए उत्ते रब दा जमाल। हर आण वाले दा सोने नो ख्याल, हर आण वाले दा सोने नो ख्याल, हर आण वाले दा सोने नो
नू ख्याल हर आण वाले दा सुल्तान सरकार नू ख्याल तैनू असां रब दा फकीर मनिया तैनू असां रब दा फकीर मनिया तैनू असां सुनिया दा तैनू असां सुनिया दा पीर मनिया पीरा तेरे दर ते लोकी आंदे बड़े दूरों ने पीरा तेरे दर ते लोकी आंदे बड़े दूरों ने आशा लेके आंदे ने मुरादा लेके जांदे ने आशा लेके आंदे ने मुरादा लेके जांदे ने तैनू असां बदरे मुनीर मनिया तैनू असां बदरे मुनीर मनिया तैनू असां पीरां दा पीर मनिया इस बुए दुखियां दा कम बनिया इस बुए दुखियां दा कम बनिया पीर लासा ने असां पीर मनिया पीरा तेरे दारे उत्ते लोकी आंदे बड़े दूरों ने आशा लेके आंदे ने मुरादा लेके जांदे ने आशा लेके आंदे ने मुरादा लेके जांदे ने तैनू असां दुनिया दा पीर मनिया तैनू असां दुनिया दा पीर मनिया तैनू असां रब दा फकीर मनिया ओ तैनू असां रब दा फकीर मनिया सर ते गुनाहां वाली पंड बड़ी भारी है सर ते गुनाहां वाली पंड बड़ी भारी है तेरे बाजों कौन करे साडी रखवाली ओ तेरे बाजों कौन करे साडी रखवाली तैनू असां बदरे मुनीर मनिया तैनू असां बदरे मुनीर मनिया तैनू असां सुनिया दा पीर मनिया तैनू असां सुनिया दा पीर मनिया ओ इस बुए दुखियां दा गम बनिया इस बुए दुखियां दा गम बनिया पीर सानी सरकार असां पीर मनिया ओ पीर सरकार साने पीर मनिया मियां मम साहब आरफे खड़ी फरमांदे ने रात कतांदे ओ मैं राती तुमा ते राते जातियां पावा ओ जे एक तंद को वलड़े पै गए मैं तो मालिक मोल ना पावा दे ओ हर कोई आखे ते मैं भी आखारा दे पर बाज सानी दे ओ बाज सुल्तान सरकार दे ओ राह नहीं लभना नहीं तो मर जुलसे विच राह दे बाज सायां दे ओ राह नहीं लभना नहीं तो मर जुलसे
विच राह दे। इसलिए मेरे नबी दे गुलाम फरमाते ने जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, बोलो जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हमें साडे आमना दे लाल होणगे। ओ जदों दिन हशर दे सवाल गे, हमें साडे आमना दे लाल होण। जन्नतां नूं जाएगी सवारी आप दी, ओ आगे आगे हजरत बेलाल होणगे, बोलो आगे आगे हजरत। सभी पढ़ लो, सभी पढ़ लो। हो सकता है इन्हां सखियां दे दरवाजे दा सदका रब किस्मत दा सितारा चमका दे। आगे आगे हजरत बेलाल होणगे, बोलो आगे आगे हजरत बेलाल होणगे, हमें साडे आमना दे लाल होण। और उसे पासे रहमत रसूल होवेगी, ओ जिस पासे फातिमा दे लाल होणगे, बोलो जिस पासे फातिमा दे लाल होणगे, हमें साडे आमना दे लाल होण। और जन्नतां च हैदरे करार वेखना, ओ पीछे पीछे सोने सानी सरकार होणगे, ओए पीछे पीछे गौस ते अबदाल होणगे, हमें साडे आमना दे लाल होणगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहंशाह हबीबा मदीने दिया, खैर मंगना मैं तेरी सरकार चों, सदका अपने हबीबा ददे सोहणिया, खाली जाना न मैं तेरे दरबार चों। जदों नजरां ने तकिया है मुख यार दा, मरेज बददा गया शोक दीदार दा। जदों नजरां ने तकिया है
के दीदार दा नब्ज़ां फड़ फड़े हकीमो तबीबो तुसी की पे लबदे हो किए से बीमार चों वक्त आखिरी मदीने जे मैं पहुंचया रूह जिस्म मेरा छोड़ जावे जदों तुसी मेरा जनाजा मेरे संगियो लेके लंगना मदीने दे बाजार चों सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जामदा मिने इस्ता दिल बरस कलो वाणी जाम वसकुल दजड़ोनो इत्मीनानो करार दिल तदे सुभान अल्लाह सकुल दजड़ोनो इत्मीनानो करार दिल तदे राशा ओ सालिकाबाद शरीफ तराशा सरकार दिल तदे सालिकाबाद शरीफ तराशा व सरकार दिल तदे सुकुल दजड़ोनो इत्मीनानो करार दिल तदे राशा अस्ताने ता सरकार दिल तदे राशा अस्ताने ता व सरकार दिल तदे ओ चजह में जुड़ूना पिरगी दाराए अशक जुड़के उसे गे दाराए अशक जुड़के उसे गे ओ जिब्रे मयन ये हगा शाह हो बांदल तदे राशा मदीने ता व सरकार दिल तदे सुकुल दजड़ोनो इत्मीनानो करार दिल तदे राशा मदीने ता सरकार दिल तदे वद मारिफती खुदा वल दिल आमम बादा जमीन द टूलो मुश्तरक अस्ताना दा आशिकानो लगे दल खार दिल तदे राशा अमदीने ता वजाना दिल तदे सुकुल दजड़ोनो इत्मीनानो करार दिल तदे राशा मदीने ता व सरकार दिल तदे चजह में जुड़ू। आप तमाम हजरात थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप थोड़ा थोड़ा यानी पीछे सिमटेंगे ताकि आगे जगह बन सके। आप थोड़ा थोड़ा आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो। अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आप तमाम अहबाब यहाँ पे जो आगे तशरीफ़ फरमा हैं,
अब थोड़ा थोड़ा पीछे, तो क्योंकि मेहमान आगे तशरीफ़ लेके आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी जगह आप छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। सुकुल दजुड़ो इत्मीनानो करार दिल तदे राशा मदीने ता वजाना दिल तदे वच जख्म जुड़ना फिरगी की दहरा आशिक सड़के उसे गे दहरा आशिक सड़के उसे गे दबी मारानो दरंजुरानो ओ दबी मारानो तबीबानो इलाज दिल तदे सालिकाबाद शरीफ तराशा व सरकार दिल तदे सुकुल दजुड़नो इत्मीनानो करार दिल तदे सालिकाबाद शरीफ तराशा व सरकार दिल अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन शुक्रन कसीरन कसीरा। मैं और आप सब इस वक्त आलम इस्लाम की अज़ीम इल्मी रूहानी खानकाह अल्लाहु 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 हो अल्लाहु 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 जल्ल जलालहू व जल्ल शानहू व जल्ल ज़िक्रुहू। आप तमाम हज़रात अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। आप आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी अपनी जगह पे हाजिर रहें। अल्लाह आप सब पर रहम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन शुक्रन कसीरन कसीरा बफ़ज़्ल ताला। आज की इस महाना 12वीं शरीफ में हज़रत इक़्तस क़िबला आलम हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़रा अबुल मसाकीन गरीब नवाज सुल्तान सालिकाबाद शरीफ हुज़ूर क़िबला मुर्शिद करीम फ़कीर पीरसानी सरकार दामत बरकातहुमुल कुद्सिया आपके पहलुए रहमत में हुज़ूर जानशीन सुल्तानुल फ़ुक़रा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर जानशीन सुल्तानुल फ़ुक़रा हुज़ूर क़िबला आलम पीर सुल्तान सरकार नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया और हुज़ूर शहज़ादा गौसैन जिगर गोशे हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़रा सरमाया निस्बत रसूली हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर फैज़ान आज़म सरकार दामत बरकातहुमुल कुद्सिया और हुज़ूर जिगर गोशे सुल्तानुल फ़ुक़रा शहज़ादा गौसैन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी पीर मोहम्मद फ़हीम आज़म सरकार दामत बरकातहुमुल कुद्सिया आप जलवागर हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन अज़ीम मशाइख़ का साया रहमत हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। मुख्तसर हाज़री के लिए मौलाना मोहम्मद अफसर रिजवी साहब आप हाज़िर होते हैं। अल्लाह आप सब पर रहम फरमाए। आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद आरिफ शाह साहब उवैसी आप हाज़िर होते हैं और अपने मवाज से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे तहकीक, नारे हैदरी, दरबारी आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, हुजूर क़िबला आलम अलहाज मुर्शिद करीम फ़कीर पीर सानी सरकार, हुजूर क़िबला आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला पीर सुल्तान सरकार। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे मशाइख की ख़ास नज़र करम हुई कि कल इतला मिली, हजूर का हुक्म हुआ तो मैं कराची था और हजूर का ख़ास फैज़ान, तो मैं हैरान हो गया कि हजूर वापस तशरीफ़ लाए। पता चला पंजतन पाक की निस्बत से आज इस मरतबा पंजतनी हाज़री थी ख़ास। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो वैसे भी ये तस्वर है कि हर वक्त सालिकाबाद शरीफ है ही ऐसी जगह जहाँ सड़क मदीने तलक है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस हैरत अंगेज़ जाने और आने पर ऐसी कैफियत हुई कि जैसी मेराज मुस्तफ़ा की बरक़ात हासिल हो रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं यह है कि इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का ये मौका है कि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हुजूर के करम से सन 2012 में 30 दिन के अंदर कुरान मजीद का दौरा तफसीर हुआ। उसमें क़िबला आलम तशरीफ़ लाए थे। हुजूर के करम से साउथ अफ्रीका में फिर 22 दिन के अंदर दौरा तफसीर पढ़ाने का मौका मिला। और इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अल्लाह ताला ने करम फरमाया, पहले रमज़ान से लेकर 10वें रमज़ान तक 10 दिनों में रोज़ाना 3 पारे उसका खुलासा तफसीर बयान करने का मौका हुआ। और कल ख़त्म कुरान शरीफ करके अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँच आए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से यहाँ से रवानगी है इंशाअल्लाह UAE में, और फिर वहाँ से फिर मदीना शरीफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी करम नवाजी है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि मैं सिर्फ अपनी हाज़री लगाना चाह रहा हूँ, तो मेरी हाज़री ऐसी होती है जिसमें आपकी हाज़री भी लग जाए। तो एक हदीस शरीफ सुनाऊँगा रमज़ान शरीफ की और कुरान शरीफ की, दोनों की शान में। नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन 2 ऐसे शफ़ी हैं, फरमाया सुनो कि कोई फरिश्ता और कोई नबी भी उनकी शफात के बराबर शफात नहीं करेगा। नबी पाक की अपनी शफात तो सबसे बड़ी है, लेकिन हुजूर ने बाकी अंबिया और बाकी सारे फरिश्तों, फरमाया कायनात में कोई इतनी बड़ी शफात नहीं करेगा जितनी बड़ी शफात ये 2 हस्तियां करेंगी। या रसूलल्लाह वो कौन है? फरमाया अल कुरान व सियाम यशफियान यौमल क़ियामा। एक अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरा रमजान है। ये दोनों अपने साथ निस्बत करने वालों की शफात करेंगे। लाओ वज़ना ज़ुनूबुहुम, अगर रोजेदार के गुनाह, कुरान पढ़ने वाले के गुनाह मिस्लल जिबाल, पहाड़ की तरह क्यों ना हो, कुरान और रोजा उन्हें पकड़ पकड़ कर जन्नत में अल्लाह की बारगाह में शफात करवा कर पहुंचा देंगे। इसलिए आप
इस दरबार आलिया सालिकावा शरीफ से तकवा और तहारत की बात जब मैं हुजूर किबला मुर्शिद करीम सैयदना व सनदना मुर्शिद सानी सरकार आप फरमाते हैं कि एक फकीर ने 12 साल रोजा रखा। अब बाद में पता चला कि वो तो हुजूर सरकार सैयदना गौसुल उम्मत बागदरवी रहमतुल्लाह अलैह थे। हजूर सादात कंगर शीफ के तफैल इस दरबार की हाजिरी पर मैं आप सबसे कहूंगा कि एक मरतबा मिलकर मेरे साथ बुलंद आवाज से जिक्र करें और फिर मैं अपनी जगह ले लेता हूं कि ला अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुजूर क़िबला आलम आप तमाम हज़रात जो खड़े हैं आप बाहर दस्तरखानों पे बैठते जाएं, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। बाहर दस्तरखानों पे आप हाजिर हों, अल्लाह आप पे रहम फरमाए। आप तमाम हज़रात बाहर दस्तरखानों पे जगह मौजूद है, आप बाहर वहाँ पे हाजिर हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। मैं भागता हुआ आया हूँ और सांस फूला हुआ है, चूँकि आज 12वीं शरीफ थी और बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको आज इस मजलिस में बुलाया गया, इजाजत हुई। ये खुशबख्त लोग हैं जो इस महफिल में आज पहुंच आए हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है, हम कहाँ से भागे हुए यहाँ पहुंचे। चूंकि हमारे पीर व मुर्शिद पीर सानी सरकार मदीना मुनव्वरा हाजिरी देकर आए, उम्रा किया और वहाँ की जो बाबरकत महफिलें थी उसमें अपने दिलबंदों को याद किया, हमारी हाजिरियां लगवाई और हमें वहाँ याद रखा। अल्लाह वहाँ होता था, दिल यहाँ धड़कता था। और ये महसूस होता था, हम तड़प रहे थे जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और मुझे पीर आरफ साहब ने कहा कि 12वीं शरीफ सालकाबाद शरीफ में होगी और फिर मैं भागता आया। शेख आफ्ताब साहब बैठे हुए हैं, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर सियासी लोग बैठे हैं। कसम खुदा की आस्थानों पे आके हमारा सियासत से ताल्लुक कट जाता है। हमारी सियासत, हमारी दुनियादारी, हमारे आस्थाने जिस तरह हमें रहनुमाई करते हैं उसके मुताबिक होती है। वो कोई भी शख्स किसी भी जमात में हो, मगर उसका जब किसी अपने कामिल पीर वली के हाथ में हाथ होता है वो फिर अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। और लिहाजा हमें यहाँ पर आप सियासी हैसियत से न देखा करें, ये आर्जी हैसियत है। कल कुर्सी थी, आज नहीं है, आज है कल नहीं होगी। 4 साल हमें हमारे आस्थाना पर आने से एजेंसियों ने बड़ा रोका, हमारे बोलने पर पाबंदियां थी, मगर अल्लाह का करम है वो जिन्होंने मुआजा शरीफ के आगे हाथ पकड़ के कहा था ना आओ आज तुम्हें बेद करवा दे, वो खींच लाते थे। हमें ना एजेंसियों की परवाह हुई, ना हमारे ऊपर पाबंदियों की परवाह हुई।
इसलिए कि पीछे हाथ रखने वाले कामिल थे। 43 अल्लाह के वलियों नक्शबंदियों का जिसके पीछे हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इस मिंबर के साए में खड़े होकर कहा था, जिसकी पादाश में मुझे 10 साल नायल करार दिया, 2 साल मुझे सजा हुई, कई जेलें मैंने काटी। मैंने कहा था हजरत मुमताज कादरी हमारा हीरो है। वो उस वक्त मुकदमा था। मैंने कहा मुमताज कादरी हमारा हीरो है, इसलिए कि गाजी इल्मदीन शहीद के हजरत इल्लामा इकबाल ने पांव चूमे थे। लोगों ने कहा माथा क्यों नहीं चूमा? कहा माथा तो आका अलैहिस्सलाम ने इसका चूम लिया था जब इसको सजाए मौत हुई थी। जहां जिस माथे को आका अलैहिस्सलाम चूम ले फिर हमारा फर्ज बनता है हम उसके पांव चूमें। मैंने जब यहां कहा, मैंने कहा मैं अपने पीरो मुर्शिद के साए में खड़ा होकर कहता हूं मुमताज कादरी हमारा हीरो है। हर वो शख्स हमारा हीरो है जो आका अलैहिस्सलाम की अजमत पे कट मरे। जिंदाबाद। ऐसे नहीं ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगे, सड़क हमारी मदीना तलक है, इधर देखो तो मदीना नजर आता है, और तुम्हारी आवाज जैसी भी निकले आका अलैहिस्सलाम तुम्हारी आवाज को सुनते हमारा ईमान है, देखते हैं हमें। नारा फिर लगे तो ऐसे लगे ताजदार खत्म नबूवत, दोनों हाथ खड़े करके ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और जब खत्म नबूवत का नारा हो तो दोनों एड़ियों पे खड़ा हुआ करो। ये हमारे आस्थानों की तरबियत है। और जब तुम वली के साए में बैठे हो तो फिर डरते क्यों हो यार? हम तो नहीं डरते। हमें कहा तुम्हें ठोक देंगे। मैं कहा जिसके पीछे अल्लाह के वली हो उसको मुनकर ठोक नहीं सकता। जब वो मुनकर ठोक दे तो फिर वली की वलायत कहां गई? तो लिहाजा जिसका हाथ किसी भी सिलसिले में हो, नक्शबंदी हो, कादरी हो, सुरवर्दी हो, निजामी हो, चिश्ती हो, वो अल्लाह के वलियों का हाथ जिसके हाथ पे हो, उस वली का हाथ जब मदीना पाक में हो फिर घबराया ना करो। हम नहीं घबराते। हमें कहा आपने पार्लियामेंट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पर बात की। मैं कहा हमारा फर्ज था, हमें तो उस काम के लिए भेजा गया था। मजदूर को भेजा जाता है ईंटें उठाओ तो वो ईंटें उठाएगा ना, क्यों जी? तो लिहाजा ये परवाह ना किया करो शेख साहब, हम आपकी रहनुमाई में चलते हैं, मगर बता दो तमाम अकाबरीन को, ख्वाह वो पीटीएम हो, जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो, जब तक आपके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं, कसम खुदा की तुम परवान नहीं चढ़ सकते। आज लोग कहते हैं आटा नहीं मिलता, आज लोग कहते हैं महंगाई है, आटा भी नहीं मिल रहा, महंगाई भी है। क्या कभी हमने सोचा हमारे ऊपर ये अजाब क्यों है? इसलिए कि हमने सूद की लानत को नहीं छोड़ा। हमारी हर आने वाली हुकूमत सूद लेती है, सूद देती है। हम अल्लाह के निजाम के खिलाफ है और इसलिए हमारे अंदर बरकतें खत्म हो गई हैं। हमारे अंदर पहले एक कनाल में 1 मन गंदम होती थी, आजकल नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के अहकामात की नफी कर रहे हैं हम लोग। हम सूद के निजाम के खिलाफ नहीं खड़े होते और फिर कहते हैं जी आटा नहीं है। तो ये अल्लाह का अजाब है। इस अजाब को उसी वक्त खत्म किया जाएगा जब नेक लोगों की सोबत में आओगे। आप तमाम अहबाब बाहर तशरीफ ले जाएं, बाहर तशरीफ ले जाएं, खुली जगह बनी हुई है, सब तशरीफ ले जाएं। यकसा इंशाअल्लाह ताला अफ्तार
आप सब सरकार की नज़र में हैं, हुजूर की इनायत में हैं। सब बाहर तशरीफ रखें, चूँकि अफ्तारी शरीफ का सिलसिला है। आप बैठ जाएं, जहाँ बैठेंगे वहाँ अफ्तारी खुदाम हर तरफ मौजूद हैं। ऐसा सेट करो बस तुसी दुआ करो मैं जी बस जी मैं बंदे यहाँ जरा बिठा दें जी, चुप के नाथ। आमीन। आप सब दुआ के लिए हाथ उठा लें। अल्लाह ताला आप सब का आना मुबारक फरमाए। हुजूर किबला आलम गरीब नवाज के बरक़ात अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए। हुजूर ख्वाजा का ये फैज़ान निस्बत रसूली अल्लाह सब के सीनों में जलवागर फरमा। तमाम मेहमान, तमाम मोहब्बत वाले, इखलास वाले दिल बंदे फ़कीर सानी सरकार, औलिया की मोहब्बत में जितने अकाबिरीन मोहब्बत वाले आप हाज़िर हैं, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाम सबको नसीब फरमा। इन औलिया के दरबारों पे यही जाम चलता है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तो ईद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी थे आप सब अहबाब बराए मेहरबानी बाहर तशरीफ ले जाएं। आप सब का एहतमाम बाहर किया गया है। बराए मेहरबानी आप सब अहबाब बाहर चले जाएं। सब के लिए यकसा अफ्तारी का एहतमाम किया गया है। बराए मेहरबानी आप सब अहबाब बाहर दस्तरखान पे तशरीफ ले जाएं। इधर नहीं लगेगा दस्तरखान, बाहर लगेगा, बाहर है। आप सारे अहबाब इधर से जो बैठे हैं सारे बाहर तशरीफ ले जाएं। खुले खुले बैठा बस खैर है, मैं देखना चाह रहा मैं।
आराम से बेटा, आराम से, पीछे पीछे सब देखिए, बाहर तक देखिए। आराम से आगे लाओ। मुफ्ती साहब किधर बैठे? मुफ्ती साहब जी अंदर आ जाओ। ले आओ मुफ्ती साहब समोसे आगे लेके। तो आगे नहीं पहुंचा आगे वहां पहुंचा, आगे आगे खड़ बाहर लाट सही तासु जी हुजूर, बाहर नजर वखई। अच्छा जी, हाथ मिलाओ बिस्मिल्लाह। जी जी शामिल देखो बाहर सारी नजर मार। तो आगे बच्चे किधर? बच्चे कितने? भाई जी जी जो बैठ गए जी जी पीछे तक लगे हैं, पीछे तक तो जरूर बाहर जाओ। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यारान तरीक़त से गुजारिश है जो अहबाब बाहर मौजूद हैं वो बाहर ही रहें, अंदर ना आएँ। आप अहबाब जो दरवाज़ों में बराए मेहरबानी थोड़ा सा सब्र करें। जो अहबाब अफ्तारी से फारिग हो गए हैं, जमात की जगह बनाई जाएगी, आप अहबाब थोड़ी देर सब्र करें। जहाँ पर आप हैं वहीं पर आप बैठे रहें सब्र व तहम्मुल के साथ। आगे जगह जब आप दस्तरखान उठाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। बराए मेहरबानी जो मस्जिद शरीफ के दरवाज़ों से बाहर हैं वो बाहर ही मौजूद रहें। जो अहबाब अंदर हैं उनसे गुजारिश है वो अंदर अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें। खुदाम आपके आगे से दस्तरखान उठा रहे हैं।
दस्तरखान उठ जाएं, इंशाल्लाह इसी जगह पर जमात होगी, सफ़े बनाई जाएंगी। तमाम यारान तरीक़त इंशाअल्लाह ताला नमाज की अदायगी के बाद फ़ौरन मस्जिद शरीफ के सहन में ही लंगर शरीफ आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, तशरीफ़ फरमा, अंदर ना आएँ। जो अहबाब बाहर हैं बाहर बैठें, जो अंदर हैं वो अंदर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला नमाज के फ़ौरन बाद लंगर रसूली आपकी खिदमत में खुदाम मस्जिद शरीफ के सहन में पेश करेंगे। आप तमाम अहबाब मस्जिद शरीफ के फ़ौरन बाद अंदर से बाहर सहन की तरफ तशरीफ़ ले जाएंगे, वहाँ पर आपकी खिदमत में लंगर शरीफ पेश किया जाएगा। जो अहबाब खड़े हैं दरवाज़ों में, आपकी खिदमत में गुजारिश है बराए मेहरबानी थोड़ी देर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। आप अहबाब बाहर मौजूद रहें, बाहर ही खड़े रहें। अंदर से दस्तरखान खुदाम उठाएंगे, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर सफ़े बनाई जाएंगी, तो आप अहबाब अम्मा तशरीफ़ लेकर आएँ। जो अहबाब अंदर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है वो बैठे रहें, वो अंदर ही तशरीफ़ फरमा हों। जो अहबाब बाहर हैं उनसे गुजारिश है वो बाहर ही बैठे रहें। ये जो मस्जिद शरीफ के दरवाज़ों में खड़े हैं, आपकी खिदमत में गुजारिश है आप थोड़ा रुकें। पीछे वाले अहबाब को भी ये गुजारिश करें कि आप अहबाब रुकें। दस्तरखान बिछे हुए हैं, मस्जिद शरीफ के अंदर से दस्तरखान उठेगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सफ़े बनेंगी। खुदाम को रास्ता दें, जितने भी अहबाब खड़े हैं फारिग उनसे गुजारिश है खुदाम को रास्ता दें ताकि खुदाम दस्तरखान उठा सकें। जो अहबाब खड़े हैं लंगर शरीफ ये बर्तन उठाने में थोड़ी मदद करें। मस्जिद शरीफ की सफ़ों से ये दस्तरखान खुदाम उठा रहे हैं, बराए मेहरबानी इनके साथ थोड़ा ताउन करें, रास्ता दें। आप साथ साथ अपने आगे से सामान उठाकर खुदाम को देते जाएं ताकि दस्तरखान से सामान जल्द उठाया जाए और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला यहीं पर नमाज अदा की जाएगी। तमाम अहबाब सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। आप अहबाब बाहर बैठ जाएं। जो अहबाब मस्जिद शरीफ के बरामदे पर हैं वो अहबाब मस्जिद शरीफ के बरामदे में सफ़े सीधी कर लें वहीं पर, और जो अहबाब मस्जिद शरीफ के सहन में हैं उनसे गुजारिश है कि खुदाम के साथ मदद करें। आप भी ये नेकी का काम मस्जिद शरीफ से जो खुदाम दस्तरखान उठा रहे हैं उनके साथ ताउन करें। आप दस्तरखान उठाएं, इंशाअल्लाह ताला यहीं पर सफ़े बनेंगी। अपनी अपनी सफ़ों को साथ साथ दुरुस्त करें, अंदर आने की कोशिश न करें। जो अहबाब बाहर मौजूद हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है बराए मेहरबानी आप बाहर ही अपनी सफ़ें दुरुस्त करें, अंदर आने की कोशिश न करें, अंदर जगह मौजूद नहीं है। जो अहबाब अंदर मौजूद हैं उनको तंग न करें। आप अहबाब जो बाहर हैं बराए मेहरबानी बाहर ही अपनी सफ़ों को दुरुस्त फरमा लें। आराम से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। दस्तरखान से सामान उठाया जा रहा है, बर्तन शरीफ उठ जाएं तो आप अहबाब बराए मेहरबानी अपनी सफ़ों को दुरुस्त फरमा लिएगा।